सावधान, कहीं आप भी ना हो जाएं शिकार। नए नए साइबर क्राइम हो रहे हैं जिसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला दमोह जिले से सामने आया है, जहां दमोह में एक व्यक्ति को 10,000 रुपये फ़ोन पे करने का झांसा देकर उसके बैंक अकाउंट से 50,000 रुपये उड़ा दिए गए। जी हाँ, यह चौंका देने वाला मामला दमोह नगर का है, जहां दमोह नगर की घटना को लेकर श्याम सुंदर वकील के द्वारा बताया गया कि किसी ने अपने ईंट के व्यापार के लिए किसी का फोन आया था कि मुझे ईंट खरीदना है और इस संबंध में पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोला कि भाई आप हमें पैसा भेज दीजिए, हम आपको ईंट भेज देंगे। जैसे उन्होंने पैसे भेजने की बात की तो उन्होंने 5 रुपये भेज दिए। उन्होंने कहा कि आप रिसीव कर लीजिए। 5 रुपये रिसीव हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, इसलिए बाकी का पैसा नहीं आया। उन्होंने अपने दोस्त का अकाउंट दिया, उसमें आप डाल दीजिए। दोस्त को जानकारी नहीं थी। क्या है पूरा मामला, जरा एक बार आप भी सुन लें। क्या हुआ था आपके दोस्त के साथ? आपने क्या, किस बिजनेस के संबंध में आपने बातचीत की थी किसी से? मेरा ईंट का लेन देन चल रहा था, तो वो बोलने लगा कि मुझे ईंट डलवानी है। तो मैंने ना उसको, वो बोलने लगा, मैंने बोला कैश पेमेंट चाहिए पड़ेगा अपन को, फिर उसके बाद डालेंगे, एडवांस पेमेंट चाहिए पड़ेगा। तो वो बोलने लगा ठीक है मैं डलवाता हूँ। तो उसने ना पहले मेरे फ़ोन में पैसे भेजे कि तुम देखो कि चेक करो कि पैसा आ रहा कि नहीं आ रहा। तो मैंने चेक किया तो पहले उसने 5 रुपये सेंड किया मेरे लिए, तो मैंने उसको रिसीव किया। उसने क्योंकि पेटीएम से किया था मेरे लिए, तो रिसीव करने के बाद फिर उसने 10,000 का ट्रांजैक्शन किया। तो 10,000 का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा था मेरे, उसमें फील्ड आ रहा था। फिर मैंने 1,000 का किया तो उसमें फील्ड आ रहा था। फिर उसके बाद वो बोलने लगा कि किसी पेटीएम वाले को देखो जिसके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं। तो मैंने ना एक अपने फ्रेंड को फ़ोन लगाया और उसके अकाउंट से 10,000 रुपये मैंने उससे फ़ोन लगा के पूछा तुम्हारे अकाउंट में 10,000 है? वो बोलने लगा हाँ हैं। तो मैंने कहा, मैंने कॉन्फ्रेंस में बात करवाई उससे, तो बोलता है कि भाई मैं तुम्हें पेमेंट भेजता हूँ 10,000 रुपये, तुम ना रिसीव करते जाना है इसको। तो उसने ना रिसीव करता गया वो, और उसके अकाउंट से पैसे कटते गए। रिसीव नहीं हुआ, वो इसके अकाउंट से पैसे कटते गए। वकील साहब बताएं, एक क्राइम हुआ है, जानकारी में आया है, क्या घटना हुई है? कल रात की घटना है। किसी ने अपने ईंट के व्यापार के लिए किसी का फ़ोन आया था कि मुझे ईंट खरीदना है, और उस संबंध में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बोला कि भाई आप पैसे हमें भेज दीजिए, हम आपको ईंट भेज देंगे। तो जैसे ही उनने पैसे भेजने के लिए बात की तो उन्होंने कहा 5 रुपये भेजते हैं, आप रिसीव कर लीजिए। 5 रुपये रिसीव हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, इसलिए बाकी पैसा नहीं आ रहा है। तो उन्होंने अपने एक दोस्त का अकाउंट दिया कि भैया उसमें आप डाल दीजिए। तो उस दोस्त को जानकारी पूरी नहीं थी, तो उसने कहा ठीक है, जैसे ही पैसा आपको मैसेज मिलता आप रिसीव करिए। जैसे ही उसने रिसीव किए तो उसके पैसे कट गए। उसने बोला नहीं, आपने 2-3 सेकंड बाद रिसीव किया है, आप थोड़ा पहले कीजिए। इस तरीके से 4-5 बार अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने के बाद उसके 50,000 रुपये कट गए, जिसकी शिकायत हमने साइबर क्राइम में, और रात में ही एक नंबर हमें जो प्राप्त हुआ था, और आपको इस मैसेज के जरिए बताता हूं कि 1930 नंबर जो है 1930 पर आप अगर ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत कॉल करके इसको जानकारी दें, और इसमें जानकारी के साथ साथ में आपके साथ जो हो रही है चीटिंग वो आप बचा सकते हैं, और इसकी शिकायत करके आप कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसके साथ घटना घटित हुई है? ये एक चंचल तिवारी हैं, उनके मित्र के साथ घटना हुई है। पूरी जानकारी लेकर हमने पुलिस थाने भेजा हुआ है, पुलिस कंट्रोल रूम में भेजा हुआ है, और ये जानकारी तुरंत ही हम उनको देकर और उसके क्राइम होने की सूचना हमने दी है। क्या नाम है आपका? मैं श्याम सुंदर एडवोकेट, मेरे पास शाम को सूचना आई थी और मैंने उनके लिए आवेदन कर रहा हूँ।